हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से एनजीओज हैं, अच्छे एनजीओज हैं जहां अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप सोशल वर्कर हैं या जो इस फील्ड में सोशल सेक्टर में अगर आप अपनी करियर को बनाना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कौन कौन से एनजीओ है जहां आप देख सकते हैं, जहां अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा ब्रीफ में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो मैंने इसमें अभी टोटल 10 एनजीओज लिए हैं। इसमें से कुछ एनजीओज में मैंने पर्सनली खुद काम किया है और कुछ एनजीओ जो जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, तो मुझे वहाँ का थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एनजीओ है जो मुझे बहुत पसंद है और जिसका जो 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 उसका मुझे लगता है जो प्रिंसिपल है, जो उसके वैल्यूज हैं, जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत अच्छा है और वो काम करता है टुवर्ड्स ए जस्ट इक्विटेबल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, जो उसका मोटो है। उस तरफ, इस सोसाइटी को लेके जाने की तरफ वो काम करता है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है और ये पहले शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन 2001 में, तो ये सिर्फ एजुकेशन में काम करता था, लेकिन आज ये हेल्थ, लाइवलीहुड और इवन फिलंथ्रॉपी एंड इवन इसके भी आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेंगलोर में है, भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है एंड स्कूल्स हैं इसके। तो बहुत लोगों को रिक्रूट करता है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस एनजीओ में। और अजीम प्रेम जी ने फाउंडेशन को, आप जानते होंगे अजीम प्रेम जी को, विप्रो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने 2,40,000 करोड़ रुपए जो कॉर्पस है वो जमा किया हुआ है फाउंडेशन के नाम पे। उसी से ये एनजीओ चलता है और काफ़ी इम्पैक्टफुल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन में काम करते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा एनजीओ है। यहाँ पे ये लोग टीचर को ट्रेन करते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर पाएँ जो बच्चे हैं उनको। और उसके बाद इन्होंने अभी लाइवलीहुड एंड हेल्थ सेक्टर में भी काम स्टार्ट किया है। जब कोविड आया उसके बाद हेल्थ में भी बहुत काम इन्होंने किया है और लाइवलीहुड, हेल्थ एंड एजुकेशन तीनों में। और इनका जो फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये कुछ और अच्छे एनजीओज हैं उनको फंड करते हैं, ठीक है, या जो अगर प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल, उनको भी फंड करते हैं। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे आप एक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा ओपनिंग्स होती है एजुकेशन सेक्टर में, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स अप्लाइंग अप्लाइंग फॉर द स्कूल टीचर एंड रिसोर्स पर्सन कैन अटेंड आवर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट टू बी हेल्ड एवरी सैटरडे। तो हर सैटरडे यहाँ पे होता है और लगभग लगभग ये जब मैं था तब 12 स्टेट्स में काम कर रहा था, अभी एक्सपांड भी किया होगा। तो आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट जाके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ, अगर आप सोशल सेक्टर बैकग्राउंड से हैं तो मुझे लगता है आपने एक रिपोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, असर, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो आई थी, जो आती है हर साल। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो यही एनजीओ पब्लिश करता है, प्रथम एनजीओ। और 30 साल इसको पूरे हो गए हैं इस एनजीओ को, और 30 साल पहले इन्होंने शुरू किया था। और इन्होंने जो इनका जो रिपोर्ट आता है सर, वो एक्चुअल में बहुत रिगरस रिपोर्ट होता है। बहुत इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्वे करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। तो पता चला था 2023 में जब इनका शायद रिपोर्ट आया था, तो उसमें ये पता चला था कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के, वो बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी नहीं कर पा रहे हैं, जो सेकंड क्लास की होती है, जो नॉर्मली सेकंड क्लास के बच्चों को आना चाहिए, वो 5वीं क्लास के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी रिपोर्ट के बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो एफएलएन पे काम करना शुरू किए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। ठीक है। तो उसी के बाद आप देखेंगे कि एमपी गवर्नमेंट ने भी निपुण प्रोग्राम लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी एफएलएन पे फोकस किया गया। ठीक है। निपुण प्रोग्राम जो है वो भी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस करने के लिए बनाया गया। तो ये एनजीओ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा काम करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये लाइवलीहुड पे स्पेसिफिकली काम करता है। अगर आप लाइवलीहुड में जाना चाह रहे हैं तो प्रदान इज वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इनके कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ये लोग बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ट्राइबल बेल्ट में मोस्टली ये काम करते हैं। और इसमें इनका है कि एक तो पहले तो लाइवलीहुड जनरेट करना और फिर मार्केट से उनका एक्सेस देना, मतलब मार्केट तक कनेक्शन, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके मार्केट सस्टेनेबल जो होता है ना, कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना, कि ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग देके चले गए, वहाँ पे मार्केट का कोई फैसिलिटी, मतलब मार्केट से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो वैसा नहीं, ये लोग पूरा मार्केट तक कनेक्ट करते हैं और लोगों को, जिनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस भी फील्ड में अगर ये हेल्प कर रहे हैं उनको लाइवलीहुड जनरेशन में, तो वहाँ से लेके पूरा मार्केट तक, और उनका जो टाई अप है वहाँ पे
उनको रजिस्टर करवाने से लेके जो मार्केट में टाई अप करवाना, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होना है, वो सारी चीज़ें भी ये लोग करवा के देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा सैलरी है इसमें। अच्छी बात ये है कि अगर आप जाना चाह रहे हैं लाइवलीहुड सेक्टर में तो एक अच्छा सैलरी यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये बहुत अच्छा पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एसओएस चिल्ड्रंस विलेज, इसके बारे में आप, मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है। ये एक्चुअल में ये हर बच्चे को जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसका मतलब फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनको एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट देते हैं। जैसे हमारे इवन इंडियन गवर्नमेंट भी आप देखेंगे कि ऑर्फनेज हम लोग चला रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, स्पेशल होम्स, ऑब्जर्वेशन होम्स। तो इस तरह के चिल्ड्रंस होम है हमारे पास, इंडियन गवर्नमेंट जो उनको फंड करती है। लेकिन एसओएस एक अलग तरीके से फंक्शन करता है। ये क्या करते हैं कि बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनकी फैमिली नहीं है, जिनका घर नहीं है, उनको फैमिली लाइक इन्वायरमेंट में बड़ा करते हैं। मतलब एक मान लीजिए एक इनका होता है कि एसओएस चिल्ड्रंस विलेज, मतलब एक एक पूरा एक विलेज के तौर पे बसाते हैं, जिसमें छोटे 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 घर होते हैं, जिसमें पेरेंट जिनके बच्चे जो पेरेंट्स नहीं है वो बच्चे रहते हैं। एक घर के अंदर लगभग 10 से 12 बच्चे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं उस पूरे विलेज में, और हर घर के अंदर एक मदर होती है। ठीक है, एसओएस चिल्ड्रंस विलेज के अंदर जितने भी घर हैं उसके अंदर सब में एक मदर होगी, और वो मदर उन बच्चों का टेक केयर करेगी। जितना भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो एसओएस जो ये है एनजीओ ये बेयर करता है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग इनका कॉन्सेप्ट है। और ये सिर्फ पेरेंटलेस बच्चे के लिए नहीं है कि जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, ये कई और भी तरीके से काम करते हैं। जैसे फैमिली स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम होता है। तो मान लीजिए कोई फैमिली में अगर कोई इशू है, अगर फादर जेल में है, या सिंगल पेरेंट है, विडोड है, तो उस तरह की जो फैमिली है जहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, वल्नरेबल फैमिलीज, उनको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको लाइवलीहुड देने की कोशिश करते हैं, और वहां पे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का खास ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर किनशिप केयर। किनशिप आपको अपने टर्म सुना होगा। किनशिप में आप अपने रिलेटिव्स, अगर पेरेंट्स नहीं है तो रिलेटिव्स के घर पे बच्चों को रखने का एक जो होता है, उसको किनशिप कहते हैं। तो किनशिप केयर भी ये करवाते हैं कुछ बच्चों को। अगर पेरेंट्स किसी वजह से नहीं रहे, एक्सीडेंट में या जेल में चले गए, तो वहां पे अगर इनको लग रहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये उनके रिलेटिव के घर पे मॉनिटरिंग के साथ उसको रखते हैं। देन इंडिविजुअल फोस्टर केयर। तो फोस्टर केयर में होता है कि जो अ, कुछ टाइम के लिए किसी एक फैमिली के साथ एक बच्चों को रखना, तो रजिस्टर होना चाहिए, फैमिली रजिस्टर्ड होती है उसका, फिर ये मॉनिटरिंग करते हैं, उसको देखते हैं, और वहां पे भी बच्चों को एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट मिलता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल फोस्टर केयर में भी ये काम करते हैं। इमरजेंसी चाइल्ड केयर, अगर कुछ इशू है हेल्थ या कोई और तरीके उसको इमरजेंसी की जरूरत है, तो वहाँ पे भी कैलेमिनिटीज लाइक नेचुरल डिजास्टर, उस केस में भी ये लोग एसओएस चिल्ड्रंस विलेज वहाँ पे बहुत हेल्प करता है। इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में, आप देखेंगे हर बड़ी सिटी में आपको एक एसओएस चिल्ड्रंस विलेज मिलेगा। एजुकेशन एंड यूथ स्किलिंग, तो एजुकेशन में तो ऑफकोर्स काम करते ही हैं। जो एसओएस चिल्ड्रंस विलेज होता है वहाँ पे इन लोग का एक स्कूल भी होता है, वहाँ पे स्किलिंग भी देते हैं ये लोग। और यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि एसओएस से निकले हुए बच्चे आज कई अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, और फॉरेन में भी है यहाँ के बच्चे जो एसएस से निकले हैं। और ये फिर अपनी जो 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 होम मदर होती है, जो पूरे घर की जो होती है मदर, जो इनको जिन्होंने इनकी अपब्रिंगिंग की है एसओएस चिल्ड्रंस विलेज में, उनको फिर ये लेके जाते हैं, और उनको रियल मदर ही हो जाती है इनकी वो। ठीक है, फैमिली लाइक केयर, तो वो मैंने आपको बताया कि जो फैमिली होम्स जो होते हैं इनके, वो बनाते हैं ये लोग। शॉर्ट स्टे होम्स भी बनाते हैं। ठीक है, सेफ स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन जो डिस्ट्रेस में है, जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में है अगर कोई चिल्ड्रन, तो उसको सेफ शॉर्ट स्टे होम में रखने। देन स्पेशल नीड्स केयर, जिसमें नीड्स चाइल्ड केयर, जिसमें फिजिकली एबल्ड लोग जो हैं, जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, उनके लिए ये इस तरह के चाइल्ड केयर सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एनजीओ है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है गूंज। तो इनके कई तरह के प्रोग्राम चलते हैं। गूंज एक एनजीओ, जैसे क्लॉथ फॉर वर्क, अगर इनके इनिशिएटिव्स देखेंगे तो क्लॉथ फॉर वर्क, यानी जैसे आपने देखा होगा मनरेगा में पैसा देते हैं हम अपना ही काम करवाने के लिए, जो गवर्नमेंट पैसा देती है आपको। लेकिन यहाँ पे ये पैसा ना देके कुछ रिसोर्सेज देते हैं, रिफर्बिश्ड या कहीं से, अगर आपने ये इकट्ठा करते हैं रिसोर्सेज, और वो जो काम जब करते हैं गाँव में, उस गाँव में जब काम हो रहा है तो महिलाओं से करवाते हैं, और उनको फिर उसके बदले में कुछ रिसोर्सेज दे देते हैं जो उनके यूज के हैं। ठीक है, तो काइंड में देते हैं, पैसे में नहीं देते हैं, लेकिन काइंड में वो रिसोर्सेस इनको जो लोग देते हैं, कहीं से डोनेशन में आते हैं, उस तरह के रिसोर्सेस। एंड देन इनका एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, नॉट जस्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ। इसको NJ
पीसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग इनका जो इनिशिएटिव है। इसमें ये करते हैं कि कपड़े से जो प्रॉब्लम्स होती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तरफ ये इनिशिएटिव है। तो जो कपड़े की वजह से जो प्रॉब्लम्स फीमेल्स को होती है, उससे उनको अवेयर करना उसके बारे में, और उसके जो इन्फेक्शन और उसके बारे में बताना, उनका ट्रीटमेंट, एंड इवन उनको फ्रेश अच्छा क्लोथ देना, उसके बारे में जागरूक करना, ये सारा इसमें है। देन स्कूल टू स्कूल, तो इसमें रूरल स्कूल और अर्बन स्कूल, ठीक है। एक तो जहाँ पे बहुत रिसोर्सेस एक्स्ट्रा है, जैसे जो बड़े स्कूल्स हैं अर्बन सिटीज में जो है ना, हाई क्लास स्कूल्स जिनको हम कहेंगे अगर, तो वैसे स्कूल्स को इंटरेक्ट करवाते हैं रूरल, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे बेसिक आपको ब्लैक बोर्ड या पेंसिल, बच्चों के पास पेंसिल या इरेजर या नोटबुक्स नहीं है। तो वैसे दो स्कूल के लोग बच्चों को ये मिलवाते हैं, एक दो दिन साथ में मतलब इंटरेक्शन करवाते हैं, और उससे क्या होता है कि लोग जो दोनों तरह के बच्चों को, एक बच्चों को पता चलता है, जो अर्बन स्कूल से आ रहे हैं उनको पता चलता है कि नहीं, रिसोर्सेज बहुत कम है, इन बच्चों को नीड है, हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो वो एक क्रिएट करता है कि भाई एम्पैथी क्रिएट करता है, और उन उन बच्चों का जो रिसोर्सेज होता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, वो इन बच्चों को ये दे देते हैं, ठीक है, रूरल बच्चों को। और रूरल बच्चों को लगता है कि नहीं, ये भी अपॉर्चुनिटी है, देखिए इतना अच्छा बाहर, लाइक मतलब उनको एक एक्सपोजर मिलता है। तो उस तरह से दोनों के लिए गिव एंड टेक एक वो हो जाता है। और ये जो स्कूल टू स्कूल, इसको उन्होंने नाम दिया प्रतिबिंब, है ना। तो कई बार ये भी करते हैं कि जो रिसोर्सेज एक्स्ट्रा है सिटी के स्कूल्स में, वहां से ले जाके ये वहाँ पे गांव के स्कूलों को दे देते हैं, ठीक है। राहत, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं, अगर कुछ डिजास्टर होता है तो वहाँ पे भी इनका बहुत अच्छा काम है। ग्रीन बाय गुंज, तो यहाँ पे ये जूट बैग्स एंड ये सब चीज़ें बनाते हैं, और उससे जो एसएचजी हैं वो बनाते हैं, और उसको लाइवलीहुड भी क्रिएट करवाते हैं, और वहाँ पे जो पॉलीथीन है उसकी जगह ग्रीन जूट बैग्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। देन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, तो ये तो देखिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका फंडिंग भी कहीं अमेरिका से है, यूएस से, और बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ये एजुकेशन, लाइवलीहुड, हेल्थ तीनों में काम करता है। तो इसमें भी मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया है। एजुकेशन में इनका एक प्रोग्राम चलता है, डिजिटल इक्विलाइजर। तो उसमें स्टेम फॉर गर्ल्स इनका एक प्रोजेक्ट है। स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो गर्ल्स के लिए जो स्टेम सब्जेक्ट है, उस पे ये फोकस करने के लिए, उस पे बारे में अवेयर करना। और आप देखेंगे कि जो गैप है, बॉयज मोस्टली स्टेम सब्जेक्ट्स में करियर बनाते हैं और गर्ल्स नहीं बनाती है, इस तरह का जो डेटा है इनके पास, उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट लेके आए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब इनका तो ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि इनका डायरेक्ट सुपरविजन जो है बहुत स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे लोग इसको चला रहे हैं इस एनजीओ को। तो लाइवलीहुड में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं एजुकेशन में। और इवन उन्होंने जब स्टेम फॉर गर्ल्स या पर अगर डिजिटल इक्वलाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, तो उसमें इवन ड्रोन बनवाना, इसरो के साथ भी इन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई है। तो कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं, और ये बहुत अच्छा एनजीओ है। यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी एक फेलोशिप भी है, ठीक है। तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत अच्छा फेलोशिप है इनका। वहाँ पे आपको यूएस जाने का भी अपॉर्चुनिटी होता है, तो आप अगर चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूम टू रीड। तो रूम टू रीड आप नाम से ही समझ गए, ये एजुकेशन सेक्टर में ही काम करता है। और रूम टू रीड में एक्चुअल में ये टीएलएम और बच्चों के लिए अच्छी लाइब्रेरी बनाना, और जो बच्चे हैं उनको टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना है स्कूल्स को, इस तरह की चीज़ें रूम टू रीड करता है। और ये भी काफ़ी अच्छा एनजीओ है, और बहुत आप अगर इनका देखेंगे, इनका जो स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 2003 में ये इंडिया आया था। एक्चुअल में ये इंटरनेशनली काम करते हैं। 2000 में इनका शुरू हुआ था, लेकिन 2003 में जब इंडिया आया, आज ये लगभग लगभग 12 स्टेट में काम करते हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ इतनी स्टेट्स में काम करते हैं। और इसमें देखिए, चाइल्ड फ्रेंडली लाइब्रेरीज बनाना, ठीक है, और ट्रेनिंग देना और कोचिंग देना, जो टीचर्स हैं उनको भी ये ट्रेन और कोचिंग देते हैं। उसके अलावा सॉरी, लर्निंग मटेरियल के बारे में जो मैंने बताया, और इवन इनका जो पार्टनरशिप है स्टेट और सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, वहाँ पे ये कई सारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनके लिए कई सारे एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, टीचर्स के साथ प्लान करते हैं। तो कई इनका बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आप इस पे भी एक बार देख सकते हैं। इनके भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अच्छा पे करते हैं ये लोग रूम टू रीड पे भी।
देन क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो अब चाइल्ड राइट्स एंड यू जो एनजीओ है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके ये लोग ये एजुकेशन में भी काम करते हैं, लाइवलीहुड में भी काम करते हैं, और ये सोशल इश्यूज हैं मेनली उस पर काम करते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ना सोसाइटी में, उसकी तरफ ये काम करते हैं, उस पर थोड़ा टारगेट करते हैं, और उसको वहाँ पे अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को बताना कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और उसके बारे में उसको उनको वहाँ से जो जो इश्यूज है उससे लड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज भी आप देखेंगे कई सारी चाइल्ड मैरिज आज भी होती है, इवन ये इलीगल है, लेकिन स्टिल आज भी आप देखेंगे, अगर डेटा देखेंगे तो बहुत चाइल्ड मैरिज हो रही है। तो वो उस सोशल इशू से लड़ने का काम कई सारे एनजीओ करते हैं, उसमें क्राई एक है, ठीक है। तो उसमें चाइल्ड एजुकेशन में भी ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी काम करते हैं, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, इनसे इनके खिलाफ ये काम करते हैं, ठीक है। देन हेल्पेज इंडिया, अगर आप इसकी बात करें हेल्पेज इंडिया की, तो ये एल्डर केयर पे काम करता है। अब इसमें एल्डर में देखिए दो तीन चीज़ें हैं, तो उनको हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में भी ये है, क्योंकि उनका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसमें ये लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको जो जेरेटिक केयर गिवर का जो ट्रेनिंग है, जैसे लोग जो हैं उनको लाइवलीहुड देने के लिए ये ओल्ड एज को कैसे केयर करना है, उनको कैसे टेक केयर करना है, उसके लिए कुछ लोगों को ट्रेन करते हैं, ताकि जो सिटी में आप देखेंगे आज जो जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, उसके बाद भी जॉब है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर पीपल हैं, वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए जो केयर गिवर है वो ट्रेंड अगर नहीं होगा तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे समझ पाएगा। तो जो केयर गिवर को ट्रेनिंग देने का ये काम करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स जो हैं वो किस उनको केयर मिल पाए, और जो बच्चे हैं उनको कहीं थोड़ा इंडिपेंडेंस मिल पाए, ठीक है। तो ये एक तरह का काम है इनका। उसके बाद एज केयर, यानी कि इनके एल्डर हेल्पलाइन, सीनियर केयर होम्स भी है इनके कुछ, और सीनियर केयर होम्स में ये ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को जो वहाँ पे स्टाफ है उनको, ठीक है। फिजियो केयर, केयर गिविंग, मोबिलिटी एड्स, ये इस तरह के जो काम है ये भी है इनके। और जैसे मैंने बताया इमरजेंसी में भी काम करते हैं, एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाते हैं, तो उसमें लाइवलीहुड, अगर मान लीजिए कुछ एबल बॉडीड हैं एल्डर्स, तो उनके लिए ग्रुप्स बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और उसके उनको कहीं ना कहीं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देने का कोशिश करते हैं। तो इतना सारा अभी ये देखिए, मैंने इनका जो ये रिक्रूटमेंट पेज है उसी को खोल रखा है, यहाँ पे अभी इतना ओपनिंग्स है आज के डेट में, और कई सारी ओपनिंग्स यहाँ पे आती रहती है, जॉब ओपनिंग्स, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेट गर्ल्स, तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके दो तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, विद्या एंड प्रगति। तो देखिए यहाँ पे भी कई सारी ओपनिंग्स हमेशा रहती है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या आपको एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप अपना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सॉरी। तो विद्या एंड प्रगति जो दो इंटरवेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। विद्या जो है, जो ड्रॉप आउट गर्ल्स के साथ ये काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्ची किसी कारणवश फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से ड्रॉप आउट हो गई है, तो उसको वापस से स्कूल में लेके आना एट पार विद अदर स्टूडेंट्स, और इनका उसको ब्रिज कोर्स भी देना, यानी कि अगर वो बच्ची स्कूल में वापस से उस एज ग्रुप के हिसाब से उस क्लास में एडमिट हो रही है, तो उसको रेगुलरली उसको इंटरवेंशन उसके साथ करना, और उसको उस क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं उसके उसके बराबर लेके आना, ये इस तरह का इंटरवेंशन ये लोग करते हैं, विद्या, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए फैमिली ने ड्रॉप आउट करवा रखा है बच्ची को, तो फैमिली को भी जाके उसको अवेयर करना, वहाँ पे उनको थोड़ा सा बताना कि इसकी क्या नीड है, इन सब चीज़ों की, उसको वहाँ से लेके वापस से स्कूल में एडमिशन कराना, वहाँ तक की प्रोसेस ये पूरा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी एजुकेशन में, फील्ड में। और देन इनका प्रगति है, तो इसमें ये सेकंड चांस देते हैं। मान लीजिए कि कोई फीमेल है, कोई एडोलेसेंट गर्ल है जिसकी शादी हो गई है, या जिसका जो एजुकेशन है वो छूट गया था, ड्रॉप आउट हो गई थी, और शादी हो गई है, और मदरहुड यानी कि पेरेंट, वो माँ भी बन गई है, और कुछ कुछ कारणवश मान लीजिए कि पॉवर्टी है, तो उन सब केसेस में अगर उनको मान लीजिए मन है, उन महिलाओं को पढ़ने का मन है, तो उसमें ये मदद करते हैं कि जो डिस्टेंट एजुकेशन है वहाँ से वहाँ पे एनरोल करवा के उनका जो ग्रेड 10 है उसको पास करवाना, ठीक है। तो उनको वापस से स्कूल में लेके आना, मान लीजिए कोई बहुत सारे रीजंस की वजह से जो है गर्ल्स जो है अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाती है सेकेंडरी, क्योंकि कई बार शादी करवा दी जाती है, कई बार पॉवर्टी होता है फैमिली में, कई बार कुछ और रीजंस हो सकते हैं, स्कूल अगर ज़्यादा पास में नहीं है सेकेंडरी स्कूल, तो उस एक रीज़न वो भी हो सकता है।
तो इनका क्या है कि सेकंड चांस प्रोग्राम है प्रगति, यानी कि उनको सेकंड चांस देना, जिसमें ये सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए एक गांव में 10 ऐसे लोग हैं जो जिनका महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है और जो पढ़े नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उन 10 का एक ग्रुप बना के इनके लोग जाके वहां पे ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर उनको 10th पास करवाना, ग्रेड 10 तक इनको लेके जाना, और आगे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ताकि उनको मिल पाए, उस तरह से ये लोग सोसाइटी को भी वहाँ पे अवेयर करते हैं, उनको भी समझाते हैं और फिर उसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनजीओ है, यहाँ पे भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत सारे एनजीओ के बारे में मैंने बताया है, और बहुत इंटरेस्टिंग एनजीओ भी बहुत अच्छा है। आप अगर चाह रहे हैं इस फील्ड में काम करना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, आप जा सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं बहुत अच्छा करने के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, और अगर आपको और भी कोई डाउट है कैसे रिक्रूट होता है, क्या प्रोसेस है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।